नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश शर्मा। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी ऑडियो बुक आपकी जीत आपके हाथ का अध्याय 12 लेकर आया हूँ। इस अध्याय का टॉपिक है अंधविश्वासों का खेल। चलिए शुरुआत करते हैं। एक सज्जन ने हमेशा की तरह अखबार में अपना भविष्य फल देखा। एक पंक्ति थी, वाहन दुर्घटना की संभावना है। वाहन के नाम पर उनके पास साइकिल थी। उन्होंने तय कर लिया कि आज वह साइकिल को हाथ न लगाएंगे। अवकाश का दिन था, घर पर ही थे। पत्नी ने बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहा। बाजार दूर था, उन्होंने साइकिल को हाथ न लगाया, पैदल ही बाजार चले गए। लौटकर आए तो देखा उनके 8-9 साल के लड़के को दस्त हो रही है। अचानक उसे डायरिया हो गया। लपक कर डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने दवा दी, कहा इसको फौरन थोड़ी थोड़ी देर में ग्लूकोज या जीवन जल, नमक शक्कर का पानी दीजिए, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर तो चला गया। ग्लूकोज लाने के लिए केमिस्ट की दुकान पर जाना था। बाजार दूर था। पत्नी बोली, जल्दी से साइकिल से जाकर दवा ले आओ। साइकिल का नाम सुनते ही पसीना छूट गया। सज्जन को बोले, साइकिल की क्या जरूरत है, अभी लपक कर लाता हूँ। और भविष्य फल पढ़ लेने के कारण पैदल चल पड़े। तेज तेज चले पर विलंब हो गया। बच्चे की हालत बिगड़ती गई और वह जल के अभाव में दम तोड़ बैठा। सज्जन काफी देर बाद लौट कर आए। देखा बेटा मर गया, पछाड़ खाकर गिर पड़े। अब क्या हो सकता था, समय पर दवा आ जाती तो शायद बच्चा बच जाता। और भविष्य फल के कारण अपने बेटे से हाथ धो बैठे। वास्तव में सभ्यता की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं और उसी अनुपात में अंधविश्वासों से भी जकड़ते जा रहे हैं। भविष्य फल छूत की बीमारी तरह हर तरफ फैल गया है। अखबार वालों का कहना है, भविष्य फल न छापने पर अखबार की बिक्री घट जाती है। और तो और अंग्रेजी अखबार भी इस अंधविश्वास से जकड़े हुए हैं। हमारे अपने जीवन में नाना प्रकार के अंधविश्वासों ने अपनी जड़ें मजबूती के साथ जमा रखी हैं। इन अंधविश्वासों के कारण हमारा व्यर्थ ही बड़ा नुकसान हो जाता है। एक प्रकार से हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। हमारी प्रगति रुक जाती है, हमारे कार्य रुकते हैं और हम बैठे बिठाए संकटों का सामना करना पड़ता है। बेशुमार अंधविश्वास हमारी जिंदगी में, उन अंधविश्वासों ने अपना घेरा जमा रखा है। कदम कदम पर अंधविश्वासों का तांता लगा हुआ है। किसी ने छींक दिया तो अपशगुन हो गया। बिल्ली रास्ता काट गई, घर लौट आए। रास्ते में काना दिखलाई पड़ गया तो घर वापस आ गए। एक से एक अंधविश्वास। किसी ने घर से निकलते समय टोक दिया तो विश्वास हो गया, काम नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा, अपशगुन हो गया। हमारा आशय यह नहीं कि ज्योतिष क्रिया झूठी है, अंधविश्वास ढकोसला है। एक वैज्ञानिक और सही सीमा तक हम मानते हैं। हम इनको निरी बकवास या ढकोसला नहीं मानते, पर एक लक्ष्मण रेखा है इनकी, उसके पार हम क्यों जाएं? हम इस वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहते और इतना अवश्य है कि इन सब बातों की ओर तुम्हारा ध्यान कम से कम जाना चाहिए। अपने कर्तव्य, अपने कर्म को हम इन सब अंधविश्वासों से अधिक श्रेष्ठ, अधिक अच्छा माने और यथासंभव इन पर विचार करें। भाग्य सहारे जीना या अपने कर्तव्य पथ निर्धारित करना, अपनी दैनिक क्रिया को इसी रूप बनाना कायरता है। संसार का इतिहास प्रमाण है कि बहादुर कभी भी भाग्य भरोसे नहीं चलते। वह भाग्य अभाग्य की सर्वथा उपेक्षा कर केवल निष्ठापूर्वक अपना कार्य करते हैं। उनको केवल अपना कार्य करना आता है। इसके लिए वह न कोई मुहूर्त देखते हैं और न पंडित, ज्योतिष, तांत्रिक, मांत्रिक की राय लिया करते हैं। अपनी संकल्प शक्ति के अनुसार जब उनका मन गवाही देता है, वह काम शुरू कर देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कहा करते थे, मेरे शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। हिटलर कहता था, पोथी पत्र और भविष्यवाणियां बकवास हैं, होंगी सच पर मैं विश्वास नहीं करता। मेरा लक्ष्य है अपना उद्देश्य प्राप्त करना। एक से एक अनगिनत अंधविश्वास हमारे जीवन में है। सोमवार शनिवार पूर्व मत जाइए, मंगल बुध उत्तर दिशा में काल है। गुरुवार को जो यात्रा करता है वह फिर अंतिम यात्रा पर ही जाता है, अर्थात लौट कर नहीं आता है। अब इस पर अमल करना है तो किस दिन यात्रा करें?
अर्थात शुभ समय की प्रतीक्षा में सप्ताह के बाकी दिन बर्बाद कर दें, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें, यह कौन सी बुद्धिमानी है? एक क्षण के लिए आप स्वयं विचार करें। अगर हम इन तमाम अंधविश्वासों पर चलेंगे तो हमारा जीवन दुश्वार हो जाएगा, हम कुछ न कर पाएंगे। 13 का आंकड़ा भी अशुभ माना गया है। 13 नवंबर को हर चीज़, मकान, कमरा, सब कुछ अपशगुन माना गया है। होटलों में कमरा नंबर 13 ही गायब कर दिया गया है। 12 के बाद 14 शुरू हो जाता है। अंधविश्वासों की भीड़ भाड़ में एक आश्चर्यजनक बात यह देखी गई है कि जो कुछ किसी को अशुभ है वही दूसरे को शुभ है। कई महापुरुषों का जन्म 13 तारीख को हुआ है। 13 नंबर मकान कुछ के लिए वरदान हो गए हैं। अंधविश्वासों का, भाग्य का, ज्योतिष का यह घेरा तोड़ डालिए, कर्म करिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भाग्य पर नहीं कर्म पर विश्वास करो। सभी इस बात को मानते हैं कि कर्म के द्वारा भाग्य बदला जा सकता है। हस्तरेखा विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि कर्मानुसार हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। कर्म के द्वारा भाग्य बदला जा सकता है। अगर भाग्य साथ दे रहा है तो केवल 10% परिश्रम करने पर काम बन जाएगा। भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा तो 90% या 100% परिश्रम करना पड़ेगा, कार्य अवश्य बनता है। इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए कि कर्म के द्वारा आप सब कुछ पा सकते हैं। किसी भी अंधविश्वास, भाग्य को मानकर मत चलिए। अपना काम सूझबूझ के साथ करते जाइए, आप सफल अवश्य होंगे। एक परिचित हैं, पहले वह मात्र बिजली के स्विच बनाया करता था। आज 10 साल बाद वह टीवी और फ्रिज तथा वॉशिंग मशीन की एक बड़ी फैक्ट्री का स्वामी है। करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा है। कुछ लोग इसे भाग्य का खेल मान सकते हैं। यह भाग्य या कठिन परिश्रम, सूझबूझ का फल? इसका उत्तर वह स्वयं है। निरंतर कठोर श्रम कर उसने यह स्थिति बनाई है। आज भी वह परिश्रम करता है। हमेशा रात 2 बजे सोता है और 6 बजे उठ जाता है। अपने कार्य की शुरुआत कर देता है। बिना जी तोड़ परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है। आप ईमानदारी के साथ परिश्रम का कार्य करते रहेंगे तो अंधविश्वास भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दिन या माह का राशिफल कुछ भी हो, आपको अपने कर्म का, कार्य का, परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। कर्म को कोई नहीं रोक सकता है। कर्म का कोई विकल्प नहीं है। कर्म के द्वारा ही जिंदगी जीने का मजा है। भाग्य भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग अपाहिज जिंदगी जीते हैं। वह कुछ नहीं कर सकते, घिसट घिसट कर रो रो कर जीते रहेंगे। अपना लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य के अनुसार काम करिए, असफलताओं से लड़िए। जरा भी घबराने या रूठने की जरूरत नहीं है। कर्मठ व्यक्ति ही सच्चा जीवन जीते हैं। भाग्य को तो मैंने खूंटी पर टांग दिया है और उसके बदले हाथों का सहारा ले लिया है। नेपोलियन बोनापार्टा ने अपने सैनिकों से कहा था। सचमुच नेपोलियन का यह कथन कितना सटीक है। अंधविश्वास अपने पास फटकने न दें। शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। साधन जुटाइए और काम में लग जाइए। यही मज़ा है ज़िंदगी का। घबराइए नहीं। कर्म करते रहेंगे तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि कर्म ही सब कुछ है। पूजा पाठ, देवी देवता आपकी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा की बात है। इतना अवश्य है कि इनसे हमको मनोबल मिलता है, मन को शांति मिलती है। पूजा पाठ करना, देवी देवता को मनाना अच्छा ही है। यह धारणा बन जाती है कि हमारे इष्ट देवता की शक्ति हमारे साथ है। वह हमारे संकट में हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार पूजा पाठ करने, देवी देवता की पूजा उपासना करने पर हमें अतिरिक्त शक्ति मिलती है। अंधविश्वासों की अपेक्षा इस पर विश्वास करना, यह कार्य करना लाख दर्जे अच्छा है। कर्म का भी निर्धारण सोच समझ कर करें। यह अपने हित में है। एक बार में केवल एक कार्य करें, एक ही लक्ष्य बनाएं। कई लोग कई काम एक साथ थाम लेते हैं। यह एक बहुत बड़ी भूल है। एक कहावत है, एक छोड़ आधी को ध्यावे, ऐसा डूबा कि था न पावे। सब दिशा में हाथ पैर मत मारिए, एक ही दिशा में लगिए। अपनी कार्य शक्ति का बंटवारा न करें। सब जानने की कोशिश न करें। जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। एक ही विषय में प्रवीणता प्राप्त करें। पूरी हो जाने पर ही दूसरे में हाथ लगाएं। सब कुछ एक साथ किसी को नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा ही सबको मिलता है।
थोड़ी थोड़ी जमा राशि शनै शनै एक बड़ी राशि बन जाती है। सोच समझ कर कार्य करें, सफलता पाएं। सदा अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करें। खलील जिब्रान की एक कथा है। सुबह का समय था। एक ऊंट ने अपनी परछाई देखी। वह पहाड़ से भी ऊंची थी। उसने कहा, अब तो मैं पहाड़ से भी बड़ा हो गया हूँ। इस अभिमान में भरकर वह पहाड़ की ओर बढ़ चला। वहाँ जाते जाते दोपहर हो गई। पहाड़ के पास जाकर उसने देखा उसकी परछाई एकदम छोटी हो गई है। वह लज्जित शर्मिंदा हो गया, चुपचाप वापस लौट आया। खलील जिब्रान की कहानी का आशय यह है कि अपनी सीमा में रहो, सीमा पार न करो। प्रायः हम एक गलती अपने जीवन में करते हैं, अपनी सीमा के बाहर जाकर सोचते हैं और योजना बना लेते हैं। परिणाम यह होता है कि हम असफल हो जाते हैं। हमारी अधिकांश असफलताओं का कारण हमारा यह आकलन गलत होना ही है। लंबी छलांग मत लगाइए, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़िए। सफलता के लिए एक एक सीढ़ी चढ़िए, यहाँ आपको सच्चा सुख मिलेगा। दृढ़ता संकल्प के साथ कार्य करिए, एक एक कदम सोच विचार कर उठाइए। आप सब कुछ पा सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो आपकी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। हर आदमी की आंखों में सपने होते हैं। हर आदमी का एक सपना होता है। हर आदमी की एक इच्छा होती है और सारा जीवन वह इसी को साकार करने में लगा देता है। पर कितने ऐसे हैं जो साकार कर पाते हैं? केवल कर्मठ ही साकार कर सकते हैं। जिनमें लगन है, जो अब तक कही गई बातों पर ध्यान देते हैं, वही सब पाते हैं। केवल चिंतन या सोच विचार से कार्य पूरा नहीं होता है। कभी भी किसी भी कल्पना को साकार करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है, इसका कोई विकल्प भी नहीं है। अंधविश्वासों भाग्य के जंगल से निकलकर कर्मठता के आंगन की खुली हवा में आइए और अपना जीवन सार्थक बनाइए। इच्छाओं को साकार करने के लिए जो लगातार लगे रहते हैं, सफलता उनको ही मिलती है। कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह। एकलव्य जानता था वह शूद्र है। गुरु द्रोणाचार्य उसको धनुष विद्या नहीं सिखलाएंगे, पर चाह थी मन में। गुरु की मूर्ति बनाकर ही सीखने लगा। यह बात अलग है कि बाद में उसका अंगूठा चला गया। चाह ने राह बनाई। आवश्यकता इस बात की है कि आपका संकल्प दृढ़ हो। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाना चाहते थे, चले गए। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेना चाहते थे, पास एक पैसा नहीं। भूखे प्यासे, अपरिचित देश, अपरिचित नगर, पर चाह न टूटी। एक अमेरिकी महिला मिल गई, पहुंच गए सम्मेलन में और तहलका मचा दिया। इस प्रकार की होती है चाह की शक्ति। इस शक्ति को मजबूत करिए, पर जब मानव की एक कमजोरी जोर पकड़ लेती है तो मुश्किल हो जाता है चाहत का मजबूत होना। यह कमजोरी हर इंसान में है। यह कमजोरी है घबराहट। थोड़ा संकट आया नहीं कि घबरा गए। घबराए और सारा काम बिगड़ा। मनुष्य का घबरा जाना एक स्वाभाविक क्रिया है। इस कमजोरी को दूर करना या इसे दबाए रखना जरूरी है। जरा भी मत घबराइए, हर संकट का सामना करिए। इस बात को न भूलें कि हर कार्य की सफलता पहले आपकी परीक्षा लेने आती है, आप उसके योग्य हैं या नहीं। जब आप इस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो सफलता आपके गले में जयमाला डाल देती है। घबराना कैसा, घबराइए मत, साहस से मुकाबला करिए। रेल के भाप इंजन का आविष्कार करने वाले जॉर्ज स्टीफेंस लगातार प्रयोग करता गया, असफल होता गया, सारा पैसा खर्च हो गया। गरीबी इस सीमा तक आ गई कि डबल रोटी पानी में भिगोकर खानी पड़ी। एक डबल रोटी 2 दिन चलाता था, सूख जाने पर पानी में भिगोकर खाता था। घबराया नहीं, कदम पीछे नहीं हटाए, अंततः सफलता मिली। उसने लंदन में पहली रेल चलाकर दिखलाई। कुछ लोग बेहद घबरा जाते हैं। अरे आज तो एक पैसा पॉकेट में नहीं है, क्या होगा? कोई काम बिगड़ गया, थर थर कांपने लगे, अब क्या होगा? उनका पसीना छूट जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा होने पर सारा खेल बिगड़ जाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सफलता के मार्ग में बाधा तो आएंगी ही। शांत मन से समस्या का सामना करें। यकायक हमारे जीवन में कोई घटना घट जाती है, हम घबरा जाते हैं। धैर्य रखिए, घबराने से काम न होगा। एक संपन्न पुरुष थे, अचानक उनके यहाँ सब कुछ चोरी हो गया। उनका कोई साधन न रहा, पर घबराए नहीं।
एकदम निम्न श्रेणी का कार्य करके जीवन यापन करने लगे, चपरासी के पद पर लग गए, मान लीजिए भूकंप आ गया, आपका सब कुछ मिट्टी में मिल गया, तब क्या आप आत्महत्या कर लेंगे? हरगिज नहीं, जीविका का कोई न कोई साधन खोज ही लेंगे। इस कारण अपने जीवन में घबराहट को बिल्कुल स्थान न दें। एक बालक था, अचानक माता पिता मर गए, चाचा ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया, उसे घर से निकाल दिया। उसने हिम्मत न हारी, स्कूल जाना न छोड़ा, जूता पॉलिश कर जीवन यापन करने लगा। किसी प्रकार हाई स्कूल कर लिया, ट्यूशन घर घर जाकर करने के बाद कॉलेज से ग्रेजुएट हो गया। अपनी विद्वत्ता और कुशलता के बल पर गजेटेड ऑफिसर बन गया। जीवन में अपने सब कुछ पा लिया। हिम्मत हार कर बैठ जाता तो भला जिंदगी में कुछ कर सकता था? घबराना नहीं चाहिए, अपना सारा दर्द पीकर फिर से नया अध्याय शुरू करें। स्वामी दयानंद का कथन है, मनुष्य में ही सब कुछ है, दुख है कि मन की आंखों से वह नहीं देखता है। एक कथन है स्वामी दयानंद का, अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारे भीतर सब कुछ है। जय पराजय, यश अपयश, धन गरीबी, सब कुछ तुम में है। यह तुम्हारे चाल चलन पर निर्भर करता है कि इसमें से तुम क्या पा सकते हो। जैसा चाल चलन होगा वैसा पालोगे। अपनी इस स्थिति को देखिए, परखिए और जिंदगी को जीने योग्य बनाइए। अपना यह जीवन व्यर्थ न जाने दीजिए। आज मेरे ही कदम बढ़ा दीजिए। आज मेरे ही कदम बढ़ा दीजिए। धन्यवाद।